प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज दिनांक 28/6/2023 है। जैसा कि पूर्व के वीडियो में आप अवगत हैं हमसे, मैं रणजीत सिंह के बारे में परिचय बताया था। रणजीत सिंह से संदर्भित 3 वीडियो आपको बनाऊंगा। मैं पहला वीडियो मैं बना चुका हूं। रणजीत सिंह का यानी पंजाब का पार्ट 2 आज चलेगा। आज पार्ट 2 आपको पढ़ाया जाएगा 28/6/23 और मेरा मोबाइल है 8210799883 और आज मैं पंजाब यानी रणजीत सिंह का प्रशासन बताऊंगा। आज का चैप्टर का नाम है रणजीत सिंह के प्रशासन। ध्यान दीजिए, रणजीत सिंह का जो प्रशासन है उसमें सबसे प्रमुख है रणजीत सिंह यानी राजा रणजीत सिंह। जैसा कि आपको पता है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी और रणजीत सिंह 12 अप्रैल 1801 को लाहौर के किले में महाराजा की उपाधि धारण। तो रणजीत सिंह का प्रशासन महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण है। तो रणजीत सिंह के प्रशासन को मैं कई भागों में बांटता हूं। अब ध्यान दीजिए कि रणजीत सिंह का जो प्रशासन है उसको मैं बांटा केंद्र की प्रशासन, दूसरा बांटा प्रांत की प्रशासन और तीसरा बांटा गांव की प्रशासन। तो ध्यान दीजिए, रणजीत सिंह का जो प्रशासन है वो केंद्र की प्रशासन, प्रांत की प्रशासन और गांव की प्रशासन। तो रणजीत सिंह के केंद्र के प्रशासन में राजा ही सर्वोच्च मान है। राजा ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सर्वोच्च बिंदु पर है। यानी राजा ही, रणजीत सिंह ही कार्यपालिका के प्रमुख हैं, न्यायपालिका के प्रमुख हैं और विधायिका के प्रमुख हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि यह जो रणजीत सिंह है यह सिख के खालसा पर पूरा अपना समर्थन दे रहा है और खालसा का अपना सेवक मान रहा है कि मैं आज जो भी हूं राजा, मैं खालसा पंथ के कारण राजा हूं। इसलिए वो अपनी सरकार का नाम दीवाने खालसा रखता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। रणजीत सिंह का जो केंद्र की सरकार है उसको दीवाने खालसा की सरकार के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 बात हुई। अब रणजीत सिंह चूंकि राजा है तो राजा को सहायता देंगे मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद। और रणजीत सिंह का जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, राजा के बाद सर्वोच्च स्थान वजीर का होता है। वजीर का मतलब प्रधानमंत्री। तो रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री ध्यान सिंह है। रणजीत सिंह के विदेश मंत्री फकीर अजुद्दीन है। रणजीत सिंह के वित्त मंत्री दीनानाथ है। रणजीत सिंह के तोपखाना के प्रमुख इलाही बख्श हैं। तो आपने कहा, मैंने पूरा बोल रहा हूं कि राजा ही सर्वोच्च है। राजा को सहायता दे रहा है वजीर ध्यान सिंह, राजा को वित्त मंत्री सहायता दे रहा है दीनानाथ, राजा को सहायता दे रहा है विदेश मंत्री फकीर अजुद्दीन और राजा को सहायता दे रहा है तोपखाने के प्रमुख इलाही बख्श। तो यह केंद्र की प्रशासन है और केंद्र में सर्वोच्च बिंदु पर राजा है। वही न्यायपालिका का भी फैसला लेंगे, कार्यपालिका का भी फैसला लेंगे और विधायिका का भी फैसला लेंगे। और राजा को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद है। भारत के संविधान में मंत्री परिषद जो होते हैं, आपको मालूम है कि यह जो मंत्री परिषद होता है वो विधायिका के प्रति यानी संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं। उसी प्रकार रणजीत सिंह के प्रशासन में जो मंत्री होते थे वो राजा के प्रति समर्पित होते थे। राजा का मतलब रणजीत सिंह के प्रति समर्पित होते थे। क्लियर हो गया होगा। अब आइए कि रणजीत सिंह का जो
प्रांत है वो 4 प्रांत में बटा हुआ है। तो रणजीत सिंह का प्रांत है कश्मीर, पेशावर, लाहौर और मुल्तान। रणजीत सिंह का जो प्रांत है उस प्रांत 4 हैं, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान और लाहौर। और प्रांत के प्रमुख को नाजिम कहते थे। अब आइए प्रांत, तो प्रांत के प्रमुख को हम कितना भाग में बांटा है? कश्मीर, पेशावर, लाहौर और मुल्तान, ये 4 प्रांत हैं रणजीत सिंह के। और रणजीत सिंह का जो प्रांत है उसके प्रमुख को नाजिम कहते हैं, यानी प्रांत के प्रमुख को नाजिम कहते हैं। अब प्रांत की जवाबदेही उसी व्यक्ति को मिलती है जो राज परिवार से जुड़ा व्यक्ति है या रणजीत सिंह के काफी विश्वसनीय व्यक्ति, वही प्रांत के प्रमुख है। 4 प्रांत है, वो प्रांत कौन कौन है? लाहौर, कश्मीर, पेशावर और मुल्तान। और प्रांत के प्रमुख को नाजिम कहते हैं, अभी प्रांत के प्रमुख को मुख्यमंत्री कहते हैं। तो रणजीत सिंह के समय 4 प्रांत थे और प्रांत के प्रमुख को नाजिम कहते थे। और यह जो नाजिम होता था राज परिवार का कोई सदस्य होता था या रणजीत सिंह का काफी करीबी व्यक्ति होता था। अब आइए, प्रांत के बाद जिला होते थे। तो जिला को उस समय परगना कहते थे। रणजीत सिंह के समय जिले को परगना कहते थे और परगना के प्रमुख को कारदार कहते थे। अभी डीएम कहते हैं। और उस समय जो जिला होता था उसको क्या कहते थे? हम अभी तुरंत बताएं, परगना। और परगना के प्रमुख को कारदार कहते थे। अब जिला के नीचे होता था तालुका। 50-100 गांव मिलकर तालुका बनता था। अभी तालुका को अनुमंडल कहते हैं और उस समय अनुमंडल को तालुका कहते थे। जो 50-100 गांव मिलकर तालुका बनता था और उस तालुका के प्रमुख को तालुकादार कहते थे। और अभी कहते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो रणजीत सिंह का प्रांत पहले केंद्र में बटा, फिर 4 प्रांत में बटा, प्रांत के प्रमुख को नाजिम कहे, फिर जिला में बटा और जिला को क्या कहे? जिला को कहे हम लोग परगना और परगना के प्रमुख को क्या कहे? कारदार। उसके बाद अनुमंडल, अनुमंडल को तालुका कहे और तालुका के प्रमुख को तालुकादार कहे। और सबसे निचले बिंदु पर आए गांव। और गांव में जो प्रमुख होते थे वह मुखिया होता था, ग्रामीण होता था और वहां की सरकार पंचायत सरकार चलाती थी, ग्राम पंचायत सरकार चलाती। ग्राम पंचायत में ही न्यायपालिका का निर्णय लिया जाता था, कार्यपालिका का और विधायिका का, अभी की तरह जैसे भी वर्तमान में। तो आपने देखा कि प्रशासन में केंद्र की प्रशासन, इसमें सर्वोच्च राजा है, रणजीत सिंह को सहायता दे रहे हैं मंत्रिपरिषद, अभी भी मंत्रिपरिषद सहायता देते हैं, विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। रणजीत सिंह के मंत्रिपरिषद में वजीर है ध्यान सिंह, वित्त मंत्री कौन है? दीनानाथ है, विदेश मंत्री फकीर अजुद्दीन है और तोपखाना के प्रमुख इलाही बख्श है। 4 प्रांत है, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर। तो यह जो प्रांत है इसके प्रमुख को नाजिम मैंने कहा। पर फिर जिला बांटा, जिला को मैंने क्या कहा? परगना, परगना को कारदार, परगना में कारदार है और उसके बाद अनुमंडल में तालुकादार है और सबसे नीचे बिंदु पर ग्रामीण है, मुखिया। तो ये प्रशासन को मैंने तोड़ दिया। अब ये कि रणजीत सिंह का जो सेना है, उस समय भारत में जितनी सेना थी उस सेना में रणजीत सिंह की सेना काफी मजबूत थी। और रणजीत सिंह की सेना की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? मैं आपको पूरा तोड़ता हूं एक एक बिंदु को, ध्यान से देखिए कि रणजीत सिंह की जो सेना है, यह सेना 3 प्रकार का सेना है। एक पैदल सेना है, दूसरा घुड़सवार सेना है और तीसरा तोपखाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि रणजीत सिंह के समय 2 प्रकार की सेना का गठन है। एक है दीवाने खास, दीवाने खास और एक है दीवाने आम। तो ध्यान दीजिए कि दीवाने खास में पैदल सेना है, घोड़सवार सेना है, तोपखाना है। लेकिन खासियत क्या है कि इस दीवाने खास में खासकर विदेश के दक्ष सैनिक भर्ती है, जो समूचे विदेश में जिसकी लोहा मानी जाती है। विदेश के तमाम दक्ष सैनिक को रणजीत सिंह ने दीवाने खास में जगह दी। तो स्वाभाविक है
कि जो बहुत कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है समूचे विश्व का सैनिक, वो दीवाने खास में और काफी ट्रेंड सैनिक। तो दीवाने खास में क्या है, पैदल सेना है, तोपखाना है और घुड़सवार है। और यही कारण है कि दीवाने खास में इटालियन व्यक्ति, उसका नाम है बंतूरा, वो इस दीवाने खास के प्रमुख हैं, बंतूरा, इटालियन बंतूरा। इसके बाद है गार्डनर और एलार्ड। एलार्ड है घुड़सवार सेना के प्रमुख दीवाने खास में, और गार्डनर है तोपखाने के प्रमुख, और ये सभी विदेशी हैं। और यही कारण है कि दीवाने खास की प्रशंसा उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड भी किए थे कि समूचे विश्व में अगर शक्तिशाली सेना है तो वो रणजीत सिंह की सेना है, और रणजीत सिंह की सेना में कौन सबसे मजबूत है, तो दीवाने खास है, क्योंकि इसमें विश्व के सबसे दक्ष लोग भर्ती हैं। तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि रणजीत सिंह का जो सेना है काफी मजबूत है, पूरे विश्व में उसकी लोहा मानी जा रही है, और उसमें विश्व के सभी दक्ष लोग को भर्ती है। और उसमें कौन कौन है, पैदल सेना है, घुड़सवार है, तोपखाना है। उसमें इटालियन है, स्कॉटलैंड है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, कई देश के लोग भर्ती हैं रणजीत सिंह की सेना में। अब दीवाने आम जो है इसमें स्थानीय सेना होती, इसमें भारत के लोग होते, और दीवाने आम में भी पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाना होता था। ये स्थानीय लोग की भर्ती होते थे, भारत के लोगों की भर्ती होती। तो दो प्रकार की सेना मैंने बताया, दीवाने खास और दीवाने आम, जो समूचे विश्व में। और यही कारण है कि रणजीत सिंह अपनी सेना की बदौलत पूरे पंजाब को ही नहीं, पेशावर तक और कश्मीर तक और लाहौर तक कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो पहला बार पेशावर तक अपनी कब्जा को कर लिया, गैर मुस्लिम पहला शख्स जो उसकी सीमा पेशावर तक लगे। क्यों लगे? क्योंकि इसकी सेना काफी मजबूत है। तो यही कारण है कि रणजीत सिंह की सेना का काफी लोहा माना जाता था। अंग्रेज भी इसका लोहा मानते थे और इसकी प्रशंसा करते थे, यानी अंग्रेज से भी ताकतवर इसकी सेना, रणजीत सिंह की सेना। तो मैंने सेना का पूरा बात बताया। अब आइए न्यायपालिका। तो रणजीत सिंह की जो न्यायपालिका है वो काफी मजबूत है। अगर कोई गलती करता था, बार बार गलती करता था, तो उसके शरीर के अंग को कोई भाई टुकड़ा कर दिया जाता, अरे उसको विकलांग कर दिया जाता। और कोई भी अगर गलती करता था बहुत ज्यादा, तो ध्यान दीजिएगा रणजीत सिंह के समय मृत्यु दंड नहीं दी जाती, उसके शरीर को क्षति किया जाता। और न्याय के लिए सर्वोच्च बिंदु पर होते थे राजा, यानी रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह जहां न्याय करते थे उस अदालत का नाम था अदालत आला, जो लाहौर में स्थित हुआ करता था। नंबर एक बात, तो न्यायपालिका पर भी कौन है? रणजीत सिंह है। प्रांत में न्याय कौन देंगे? नाजिम। जिला में न्याय को कौन देखेगा? डीएम। डीएम का मतलब कार्यदार। और अनुमंडल में न्याय को कौन देखेगा? तालुकदार। और गांव में न्याय को कौन देखेगा? ग्रामीण मुखिया। तो रणजीत सिंह के समय भी न्यायपालिका काफी मजबूत है, सेना काफी मजबूत है, उसकी केंद्रीय मंत्री परिषद मजबूत है, और इसीलिए अपनी कार के कारण उसे शेरे पंजाब कहते हैं। ऐसा कोई शेर नहीं हुआ जो पूरे पंजाब को जीतकर कश्मीर, मुल्तान और लाहौर तक अपनी सेना को मजबूत कर दिया और पूरे पंजाब का एकीकरण कर दिया। तो धार्मिक क्षेत्र में भी उसकी योगदान है। अमृतसर को लेकर कई क्षेत्र में उन्होंने काम किया, और वो अभी इतिहास में रणजीत सिंह का कार्य की मूल्यांकन की जाती है। अभी भी उसके कार्य को अभी भी बहुत सारे देश एडॉप्ट करते हैं, और यही कारण है कि रणजीत सिंह का प्रशासन महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के लिए वीडियो को मैं प्रशासन को एक एक बिंदु को तोड़ा, कल मैं आंग्लो सिख युद्ध बताऊंगा। चलिए वीडियो के लिए आज इतना है।